दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक 3 चरणों में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर 2024 को घोषित किए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम बताएंगे कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में विकास हुआ, शांति लौटी। रोज की होने वाली पत्थरबाजी से जम्मू कश्मीर की जनता को मुक्ति मिल गई। सिनेमा हॉल खुल गए, पर्यटक आने लगे, मुहर्रम के जुलूस निकलने लगे। कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया। इसके बावजूद देखना यह है कि कश्मीर का मतदाता क्या इस विकास को पसंद करता है या उसे मजहबी कट्टरता ही पसंद है। जम्मू कश्मीर में कुल 114 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव केवल 90 सीटों पर ही होंगे। इसकी वजह यह है कि 24 सीटें पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए है। राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण इनमें से केवल 90 सीटों के लिए चुनाव होना तय है। वर्ष 2019 में जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए अब आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो राज्य में चुनावी सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू की गई। मार्च 2020 में एक परिसीमन आयोग की स्थापना की गई। इसकी अंतिम रिपोर्ट आई 2022 में जारी की गई। इस रिपोर्ट ने विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी। इनमें से 6 सीटें जम्मू और 1 कश्मीर में बढ़ी। 114 सीटों में 24 सीटें पीओके के क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं। इसका अर्थ यह है कि उन पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए चुनाव के लिए उपलब्ध सीटों की प्रभावी संख्या 90 है। जम्मू कश्मीर में 43 और कश्मीर संभाग में 47। राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य में पिछड़े विधानसभा चुनाव 10 साल पहले नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई। इनमें मुफ्ती मोहम्मद सईद की मुख्यमंत्री बने। मुफ्ती मोहम्मद सईद का 7 जनवरी 2016 को निधन हो गया। राज्यपाल शासन लग गया, पर कम समय के लिए ही लगा। फिर महबूबा मुफ्ती ने वहां मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली। पिछली राज्य सरकार से जून 2018 में भाजपा ने पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन फिर लगा। नवंबर 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य में विधानसभा भंग कर दी। 20 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। भाजपा की ओर से हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी का वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें आतंकवाद की सफाई और हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण से लेकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास तक भाजपा ने कई प्रमुख वादे किए हैं। अमित शाह ने कहा कि यह क्षेत्र में विकास, सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पार्टी के वादों और योजनाओं के अनुरूप यह घोषणा पत्र है। नए जम्मू और कश्मीर के लिए 25 वादों में से भाजपा ने जम्मू और कश्मीर को राष्ट्र के विकास और प्रगति में अग्रणी बनाने के लिए आतंकवाद और अलगाववाद को खत्म करने की कसम खाई। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने और अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले की राजनीतिक स्थिति बहाल करने का भी वादा किया है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलकर तख्ते सुलेमान और हरी पर्वत का नाम बदलकर कोह-ए-मरान करने की बात कही है। इसे कश्मीर की मुस्लिम बाहुल्य आबादी की भावनाओं को भुनाने की कोशिश बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के चुनाव के विभिन्न दलों
के स्थानीय नेता तो चुनाव प्रचार में उतर ही चुके हैं, वहीं बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की भी सभाएं शुरू हो चुकी हैं। जनसंपर्क अभियान चल रहा है, रोड शो निकाले जा रहे हैं, घर घर जाकर नेता लोगों से वोट की भीख मांग रहे हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव इस मायने में भी ये महत्वपूर्ण है कि कश्मीर घाटी में परिवारवादी दलों के लिए अब खत्म नजर आने का समय आ गया है। पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के बुनियादी ढांचे का इस तरह विकास किया गया है कि पिछले दिनों श्रीनगर में G20 देशों की बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम भी श्रीनगर में ही आयोजित किया गया। इसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। हालात तो ये बता रहे हैं कि कश्मीर बदल रहा है, किंतु जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से आतंकवादियों को फंडिंग करने के आरोप में जेल में बंद निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख की जीत कुछ और ही इशारा कर रही है। उन्होंने जेल में रहते हुए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से हराया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर राज्य का यह चुनाव धारा 370 हटने के बाद हो रहा है। चुनाव में यहाँ की जनता किसे पसंद करती है, यह तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। धन्यवाद।